ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। खटकड़ गांव में फिलहाल आप बैठे हैं और जो मसाल जलन लग रही है वो आपने दिखने भी लग रही है। इसका पूरा कारण क्यों मसाल जले है, कौन इसने ले रहा है, कड़त आए हैं, कड़ जाओगे, सारी बात करांगे। यानी पिछले 1 साल पहले करीब 11 दिसंबर ने सरकार ने अपनी मांग वापस करी थी, कानून वापस लिए थे। 14 दिसंबर ने जो है किसान आंदोलन स्थगित होया था, यानी 379 दिन का एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन चला। उसके बाद विजय दिवस के रूप में 11 तारीख ने जो मनाया करा वो 12 तारीख ने खटकड़ टोल प्लाजा मनाया जाएगा। और पूरी एक टीम वो फिलहाल खटकड़ आज रात ने यानी उनका ठहराव है कि पहुँचेंगे। संदीप जी अपने साथ में बैठे हैं। जो किसान आंदोलन की अगर आप बात करें, उसके बाद के धरने की आप बात करें तो लगातार सक्रिय रहे, हर धरना पर जाके यानी उनकी सपोर्ट, उनका समर्थन करने का काम भी करें। तो संदीप जी सबसे पहले अपना राम राम। राम राम भाई। आप अपना परिचय दे दो पूरा एक बार। मेरा नाम संदीप सिवाच है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का जी। और किस मकसद तो मतलब ये मसाल जड़ी है, कड़त आई और कड़ जाओगी। 28 नवंबर ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त की समाधि स्थल से जो हुसैनी वाला पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ में लगता इलाका है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का जो शरीर जो मिट्टी में मिला हुआ वहाँ पे, उस मिट्टी से वहाँ पर एक जो ज्योति प्रज्वलित है, उस ज्योति से इस मसाल को जलाकर निकले हैं। एमएसपी का गारंटी सरकार दे, एमएसपी गारंटी कानून लागू करें, संपूर्ण कर्जा मुक्ति की मांग और बिजली बिल 2022 जो मोदी सरकार ने वादा कराया था कि 2022 बिजली बिल हम नहीं लेके आएंगे, वो दोबारा बिजली बिल वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। सारे देश की बिजली एक आदमी को देने का मन सरकार ने बना रखा है। उसके खिलाफ हमने मसाल मार्च, ये मसाल यात्रा शुरू की है। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग कोनों में हम जा रहे हैं और 10 दिसंबर को बहादुरगढ़ के पुराने बस स्टैंड पर हम इकट्ठा होंगे। पूरे हरियाणा पंजाब से किसान वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ से टिकरी बॉर्डर की स्टेज जो किसानों ने लगा रखी थी उस तक हम मसाल मार्च करेंगे और वहाँ पे कोई बड़ा फैसला लेकर इस मसाल मार्च की हम समाप्ति करेंगे। ये एमएसपी की लड़ाई की शुरुआत हमने की है। हरियाणा और पंजाब में एक बड़ी लड़ाई देना चाहते हैं, हज़ारों लोगों को सड़कों पे उतारना चाहते हैं इस मुद्दे को लेके। संदीप जी आपने क्या लगे, देखो 379 दिन तक लाखों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे और लगातार मतलब अगर आप बात करें तो 750 किसानों की जान भी गई उस आंदोलन में। उसके बाद सरकार ने ये चीज़ें मतलब स्टे करे, इन पर रोक लगाई, अपने बिल वापस लिए और जो वादे करे, जिस तरीके से मीटिंग होया कर दी, 40 जो मुख्य किसान नेता थे उनके साथ में मीटिंग चलाया कर दी, बड़े बड़े मंत्री उसमें आया कर दे, हरियाणा के कृषि मंत्री उसमें जाया कर दे, बहुत सारी मीटिंग चली, 11-12 दौर की मीटिंग भी हुई। जो वादे करे थे, जो बातचीत करी थी, आपने नहीं लगता कि शायद किसानों ने दिल्ली तो उठान खातर ही वो वादे और बात थी? देखिए, जीत को जीत भी समझना चाहिए। हम वहाँ पर 3 काले कानूनों की जो सरकार लेकर आए थे उनकी वापसी करवाने के लिए गए थे और ये किसानों की मेहनत थी और वो जो 750 किसान शहीद हो गए थे उनकी शहादत का परिणाम था कि हमें मोदी सरकार को झुकाकर वापस लौटे। उस जीत को जीत समझना चाहिए। उसके बाद की अगर बात करें तो सरकार ने ये वादा कराया था, उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतरी है। लखीमपुर का कितना बड़ा मामला है, लखीमपुर के जो किसान शहीद हुए थे उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। बहुत से केस अभी तक पेंडिंग है। उन सरकार ने वादा कराया था कि वो हमें फौरी तौर पर उन केसों को वापस लेंगे। उन केसों की किसी तरह की अभी तक वापसी नहीं हुई है। और भी बहुत सी बातें हुई थी, एमएसपी भी गारंटी कानून पर भी बात हुई थी, वो भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया है। यह सरकार झूठा की सरकार है और ये लोग आज के नहीं है भाई, ये अंग्रेज़ों के साथ देने वाले लोग थे। ये वे लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति इनकी वफादारी रहती थी और क्रांतिकारियों के खिलाफ ये गवाहियाँ देते थे। ये उन लोगों की सरकार है। इसीलिए इस सरकार के खिलाफ एक बारी जनता को, एक बारी फिर लोगों को, किसानों को, मजदूरों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तब ये सरकार दोबारा झुकेगी। आपने लगा पहले की तरह दोबारा फिर आंदोलन शुरू हो उसका? मेरे हिसाब से मन नहीं लगा है कि एमएसपी ने लेकर एक और बड़ा हमला दिल्ली पर होगा। उस आंदोलन से भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे पूरे देश में। एमएसपी के बगैर आने वाली नस्लें हमारी खेती करेंगी नहीं, इसलिए एमएसपी ज़रूरी है। एमएसपी सरकार देना नहीं चाहती। आज किसान की फसल मंडी में पिट रही है। मूंग की अगर बात करें तो मूंग का रेट 7,000 रुपये क्विंटल है, लेकिन आज मंडी में मूंग 45 रुपये क्विंटल भी कोई खरीदने तैयार नहीं है। बाजरा का भी हाल है, मक्का का भी हाल है। इसीलिए एमएसपी ज़रूरी है। एमएसपी रहेगी तो आने वाली पीढ़ियाँ खेती करेगी, नहीं लोग धीरे धीरे खेती छोड़ने लग रहे हैं।
कब तक लगा अपना किसान मतलब अपनी एक एक मांगना लेकर सड़क पर उतरता रहोगे? जब तक किसानी की सारी मांगें नहीं पूरी हो जाती तब तक लोग सड़कों पर रहेंगे, तब तक ये सरकार की छाती पे किसान इसी तरह छाती पे मूंग दड़ेगा। जब तक किसानी के किसी भी तरह की परेशानी रहेगी, असल में तो हम ये कहते हैं कि किसान मजदूर आम जनता जब तक परेशान रहेगी तब तक लोग लड़ेंगे। किसान आंदोलन ने लोगों को लड़ना सिखा दिया है। पंजाब से कौन कौन आपके साथ हम दे रहे हैं सरदार जी बैठे? नहीं, पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति का ये साथी रतिया से हैं, पंजाब से कोई साथी नहीं है। अच्छा। पंजाब से जब हम चले थे तो 40 के करीब इस मसाल यात्रा का स्वागत वहाँ पे अलग अलग किसान संगठनों ने किया और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी कि रात को 9 बजे तक भी महिलाएं मसाल मार्च का सड़कों पे इंतजार कर रही थी। उसके बाद में 2 दिन हमने सरसा में लगाए, 3 दिन हमने फतेहाबाद में लगाए और आज हमने दिन में 2 बजे जींद में प्रवेश किया है। 3 दिन हमने हिसार में लगाए थे। कल ये यात्रा जींद को कवर करते हुए भिवानी पहुंचेगी। भिवानी के बाद में रोहतक होते हुए 10 तारीख को हम टिकरी बॉर्डर पे इसका समापन करेंगे। लोगों में भारी उत्साह है और सैकड़ों लोग इस मसाल का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। आज हमारा खटकड़ में बहुत शानदार स्वागत खटकड़ टोल की कमेटी ने किया है और हमें बड़ी बधाई की पात्र है खटकड़ टोल कमेटी। खटकड़ टोल कमेटी खटकड़ टोल एक बड़ा स्तंभ रहा है किसान आंदोलन का। आज इन्होंने जो स्वागत किया वो भगत किया, हम इनका भी धन्यवाद देते हैं। इसी तरह कल हमें जींद सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चाबरी धरने पर जाएंगे और हमारा कल का रात्रि विश्राम सिसर में रहेगा। 10 तारीख ने कितनी की उम्मीद आपने, कितने किसान मजदूर दिल्ली है इसके? हजारों किसान आएंगे। जिस तरह से लोगों में उत्साह है, जिस तरह से मसाल का स्वागत हो रहा है, आज हमने देखा कि आज खोखा गांव में, गिराए गांव में महिलाओं की इतनी तादाद थी कि महिलाओं ने मसाल मार्च का नेतृत्व किया। हजारों किसान दिल्ली पहुंचेंगे और हजारों किसानों की उपस्थिति में हरियाणा पंजाब का किसान को एमएसपी की मांग को लेकर कोई बड़ा फैसला करेगा। बड़े जो किसान नेता यानी शीर्ष जो 40 किसान नेता थे उनमें तो कौन कौन आने की संभावना है? ये पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की ये कॉल है, जो भी आएगा सबके लिए खुले दरवाजे हैं। हमने अपनी तरफ से किसी को नहीं बोला, लोग अपने तरीके से अपने आप आएंगे। चलो, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे 10 तारीख के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकरी बॉर्डर पहुँचे और टिकरी बॉर्डर एक किसान धाम के तौर पे दर्शनीय स्थल रहा है। एक बार फिर किसान आंदोलन लोगों के दिलों में जीवित हो और एमएसपी की मांग जो पक्की मांग है इस पे सरकार कोई ना कोई उचित कदम उठावे। लोगों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 तारीख को टिकरी बॉर्डर पहुँचे। संदीप जी, एक सवाल और है। खेड़ी चोपटा धरना पे भी आप आए थे, मैंने आपने सुना था। यानी जिस धरना पर आप जाओ हो, एक क्रांतिकारी बात के साथ आपकी एक चीज़ रहे है कि भगत सिंह और के जो विचार थे उनको आगे लेके आना। बिल्कुल, ये सरकारें ये नहीं चाहती हैं कि भगत सिंह के विचार लोगों में फैले। आज आप समैक का नशा देखो, पहले समैक का चिट्टे का नशा पंजाब में था, लेकिन आज हरियाणा में क्या हाल है। ये सरकारें नहीं चाहती हैं कि भगत सिंह के विचार लोगों में फैले। भगत सिंह ने जो सपना देखा था, भगत सिंह ने ये कहा था कि सबको शिक्षा और शिक्षा के बाद में बढ़िया रोजगार लोगों को मिले। ये इस सपने को लेकर आज हम निकले हैं और भगत सिंह जो पन्ना मोड़ के गया था उस पन्ने की दोबारा खोल के और आगे पढ़ने की जरूरत है। आज भगत सिंह की लोग दोबारा पढ़ें, इसी आशा अभिलाषा के साथ हम ये सड़कों पे उतरे हैं। भगत सिंह को पढ़ना जरूरी है। हम तो ये कहते हैं कि हर आदमी को अपने घर में भगत सिंह के नाम की किताब, भगत सिंह की किताब जरूर रखनी चाहिए। लोग भगत सिंह को पढ़ेंगे तभी लोग आगे अपने हकों के लिए लड़ेंगे। जी सुमित, आपने इस चीज़ की शुरुआत करी थी पगड़ी समाल जनता आंदोलन की। अगर आप बात करा तो भगत सिंह के विचारों की भी अगर आप बात करा, जिस जगह आप जाओ कुछ रिजल्ट आपने मिला है कि लोग आपसे जुड़े हों या जागरूकता आई हो इस चीज़? बिल्कुल रिजल्ट आया है। जहाँ भी हमारा संगठन का काम है, हम 4 जिला में संगठन का काम है। संगठन की ताकत के दम पर हमने 750 के करीब किसानों के कनेक्शन दुआए हैं। आज अगर किसानी झंडे की अगर बात करें तो चाचा अजीत सिंह की फ़ोटो, हमारे जो पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति का झंडा है उस पर चाचा अजीत सिंह की फ़ोटो है। और असल में तो कोई भी किसानी झंडा हो जाए, किसानी झंडे की अगर बात करें, किसानी झंडा लेकर अगर किसान चले जावें तो यूरिया की ब्लैक रुक जाए, DAP के लिए धक्कत दवाई देने वाली दवाई देवे जो दुकानदार वह रुक जाए। ये किसानी झंडे की ताकत है। लोग धीरे धीरे मजबूत होने लग रहे हैं, लोग अपने हकों के लिए जागरूक होने लग रहे हैं। किसानी आंदोलन ने सिखाया है कि बैठने की जो ताकत है, आज आप थाना का आगे भी दरी बिछा के बैठने लगे, नहीं तो लोग पुलिस वाले ने देख के बैठ कर दे। अगर आप आज किसानी बिल्ला लगा के थाना में चले जाओ तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई पैसे मांग ले। तहसील में चले जाओ तो किसी की हिम्मत नहीं होती कोई पैसे मांग ले। यह किसानी आंदोलन की ताकत है। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, लोग धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं और यह लड़ाई पक्के तौर पर जीत के जाएंगे। यानी किसान का बल्ला और किसान का झंडा एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। बिल्कुल बड़ी ताकत बन गया। लोगों में एकजुटता बढ़ी है और हमारे संगठन की यह सोच है कि
आंदोलन भाईचारा बढ़ाता है। लोग परेशानी में आंदोलन करते हैं और परेशानी में जब लोग इकट्ठे बैठेंगे तो भाईचारा बढ़ता है। चुनाव भाईचारा तोड़ा है। धर्म का नाम पे, जात का नाम पे, इलाका का नाम पे, भाषा का नाम पे सरकारें वोट लेती हैं और अपना काम निकाल लेती है। हमें ये लगता है कि वोटों से व्यवस्था नहीं बदलती है, राज बदल जाते हैं। इस देश में व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। इसलिए भगत सिंह के सपने का भारत बनाने के लिए आज ये मशाल मार्च लेकर निकले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई संदीप सिवा जी अपने साथ थे, पूरी टीम इनकी बैठी है और एक मसाल लेकर यानी जो एक यात्रा इनने शुरू करी है 10 दिसंबर टिकरी बॉर्डर, यानी जिसका टिकरी बॉर्डर का नाम हालांकि आंदोलन था पहले आम आदमी ने पता नहीं था जो दिल्ली निगाह टिकरी बॉर्डर के हैं, लेकिन उस आंदोलन में उस टिकरी बॉर्डर का नाम हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में गया है और पूरी दुनिया में गुंजा भी है नाम, क्योंकि किसानों ने अपनी ताकत दिखाई और सरकार जुगाने का काम भी कराया था। लेकिन अब जो है मसाल चली है, कितना बदलाव यहाँ लेके आओगी 12 तारीख के एक जो बड़ी पंचायत टोल प्लाजा बने उस तक कितना बदलाव होगा। सरकार अपने वायदे था हालांकि सबने पता भाई मुकरी है, कितने नज़दीक आओगी और किसानों की जो सबसे बड़ी लड़ाई तक की है एमएसपी की, सरकार एमएसपी देगी या नहीं देगी आने वाला वक्त बताओगा। यह वीडियो भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और अपने सोच विचार आपने ज़रूर देने हैं। जय जवान जय किसान।